हेलो डियर विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन देखेंगे। इनका इस तरह आता है कि इनको पढ़ कर इनका आंसर को हमको देना रहता है और ये प्रत्येक वर्ष 8 नंबर में आता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का वीडियो। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिल्क इज द बेस्ट फूड। इट हैज़ वाटर, शुगर, फैट, कैल्शियम, विटामिन एंड प्रोटीन। पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स in England, New Zealand and many other lands. There are cows in hot countries like Arabia and the middle of Asia. There are camels. In India, there are buffalo as well as cows. In many places, there are goats. The Eskimos have herds of reindeers. They live in very cool country of North America. If people keep cow or the other animal, they get a lot of milk. From milk they can make butter and cheese. Milk is the only source of life and strength for the infants. It is used by grown-ups also in different forms till the last hour. It sustains the patents and the wrestler alike. अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। दूध सबसे अच्छा भोजन है। मिल्क इज़ द बेस्ट फूड। इसमें पानी, चीनी, वसा, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग अलग अलग जानवरों का दूध पीते हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और कई अन्य देशों में गाय हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म स्थानों में ऊँट हैं। भारत में गायों के साथ साथ भैंस भी हैं। कई जगहों पर बकरियां हैं। एस्किमो के पास बारहसिंघों के झुंड हैं। वे उत्तरी अमेरिका के बहुत ठंडे देश में रहते हैं। अगर लोग गाय या दूसरे जानवर पालते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और पनीर बना सकते हैं। दूध शिशुओं के लिए जीवन और शक्ति का एकमात्र स्रोत है। इसका उपयोग बड़े लोग भी अंतिम समय तक विभिन्न रूपों में करते हैं। वहाँ रोगियों और पहलवानों दोनों की जीत रखता है। क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। रिक्त स्थानों की करना है। इज द चीप सोर्स ऑफ मिल्क इन द कोल्ड यूरोपियन कंट्रीज। ठंडे यूरोपीय देशों में दूध का मुख्य स्रोत क्या है? काऊ, मेयर्स, घोड़ी, रेंडियर्स। तो सही आंसर होगा ठंडे देशों में, यूरोपीय देशों में दूध का मुख्य स्रोत है रेंडियर्स। अगला क्वेश्चन देखो। थ्री एनिमल कीप फॉर मिल्क इन द इंडिया। और भारत में दूध के लिए रखे जाने वाले 3 जानवर हैं। काऊ, बाफलो एंड गॉट्स। काऊ, रेंडियर्स एंड कैमल। काऊ, बाफलो एंड रेंडियर्स। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए, काऊ, बाफलो एंड गॉट्स, क्योंकि ये भारत में रखने वाले हैं गाय, भैंस और बकरी। ये तीनों हमारे भारत में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। रेंडियर्स आर द सोर्स ऑफ मिल्क। बारहसिंघा दूध का स्रोत है। न्यूजीलैंड का, नॉर्थ अमेरिका का, अरबेरिया का, अरब का। तो सही आंसर होगा इसका बी, नॉर्थ अमेरिका। जो बारहसिंघा दूध का स्रोत है वो उत्तरी अमेरिका के लोग इसको दूध के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑफ वर्स्ट इज। सबसे खराब शब्द का विलोम है। बेड, बुरा, रोस्ट, बदतर, बेस्ट, सबसे अच्छा। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बेस्ट,
सबसे अच्छा। इन्फेंट मीन्स शिशु का अर्थ है एडल्ट, वयस्क, मैन आदमी, चिल्ड बच्चा। आंसर सी आएगा चिल्ड। शिशु का अर्थ क्या होगा? चिल्ड होगा, बच्चा। अगला देखिए, राइट ट्रू एट फॉल्स। पहला, मिल्क इज नॉट यूजफुल फॉर रेस्टलर्स। दूध पहलवानों के लिए उपयोगी नहीं है, गलत, क्योंकि दूध पहलवानों के लिए उपयोगी है। तो पहला वाला क्या आएगा? गलत, फॉल्स। दूसरा, एस्किमो लाइव इन वेरी कोल्ड कंट्रीज। एस्किमो बहुत ठंडे देशों में रहते हैं, ट्रू, सत्य। क्या रहेगा? सत्य। एस्किमो बहुत ठंडे देशों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज मिल्क कंटेन्स। दूध में क्या होता है? दूध में मिल्क कंटेन्स वाटर, शुगर, फैट, कैल्शियम, विटामिन एंड प्रोटीन। दूध में पानी, शर्करा, वसा, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। अगला है, व्हाट इज मिल्क रिगार्ड्स। दूध को क्या माना जाता है? मिल्क इज रिगार्ड्स एज द बेस्ट फूड। दूध को सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। इन व्हाट कंट्रीज आर कैमल्स फाउंड। ऊँट किन देशों में पाया जाता है? कैमल आर फाउंड इज हॉट कंट्रीज। क्या रहेगा? कैमल आर फाउंड इन हॉट कंट्रीज। ऊँट गर्म देशों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अब पढ़िए ध्यान से। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। द इंडियन education system in the ancient time was truly world class, which attracted scholars from all over the world to come in search of knowledge. A guru was the most respected intellectual resource who truly earned that respect due to her caliber and value system. However, the current scenario of education, at least in terms of quality, value system and employability, has been a course of concern. Technology, particularly information technology, has been a game changer in the process, which calls for a complete re-engineering of educational process and system, both in content and style of delivery. This has made access to knowledge very easy. Very easy. Google, YouTube, for example, can answer any query on any topic, anytime, anywhere, with the help of latest gadgets. इसका हिंदी ना देखिए, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली वास्तव में विश्व स्तरीय थी, जिसने ज्ञान की खोज में दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। एक गुरु सबसे सम्मानित बौद्धिक संसाधन था, जिसने वास्तव में अपनी क्षमता और मूल्य प्रणाली के कारण वहाँ सम्मान अर्जित किया। हालांकि कम से कम गुणवत्ता, मूल्य प्रणाली और रोजगार के मामले में शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य चिंता का विषय रहा है। प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, इस प्रक्रिया में एक गेम चेंजर रही है, जो सामग्री और वितरण की शैली दोनों में शैक्षिक प्रक्रिया और प्रणाली की पूरी तरह से पुनः इंजीनियरिंग की मांग करती है। इसने ज्ञान तक पहुंच को बहुत आसान बना दिया। उदाहरण के लिए गूगल, यूट्यूब नवीनतम गैजेट की मदद से किसी भी विषय पर किसी भी प्रश्न का उत्तर कभी भी कहीं भी दे सकता है। क्वेश्चन है, हाउ
was the Indian education system in ancient time? प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी थी? The Indian education system in the ancient time was truly world class, which attracted scholars from all over the world to come in search of knowledge. प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली वास्तव में विश्व स्तरीय थी, जिसने ज्ञान की खोज में दुनिया भर के उद्यानों को आकर्षित किया। अगर पेपर में आता है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये आता ही है लगभग 90% आशा है आने का, देख लीजिएगा। आंसर आएगा ऐसा टाइप का, तो इनका आंसर आपको देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करके लिखिएगा, केवल उसी से मिल जाएगा ये सोच के मत रहिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कैच द मॉडर्न एजुकेशन लिस्ट इन टर्म्स? आधुनिक शिक्षा के मामले में सबसे कम क्या कारण है? द करेंट scenario of education at least in terms of quality, value system, and employability. शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य से कम गुणवत्ता, मूल्य प्रणाली और रोजगार क्षमता के संदर्भ में द करेक्ट scenario of education at least in terms of quality, value system, and employability. What did a guru earn respect? गुरु को सम्मान क्यों मिलता है? A guru was the most respected intellectual resource who truly earned that respect due to her calibers and value system. A guru was the most respected intellectual resource who truly earned that respect due to her caliber and value systems. गुरु सबसे सम्मानित बौद्धिक संसाधन थे जिन्होंने अपनी योग्यता और मूल्य प्रणाली के कारण वास्तव में वह सम्मान अर्जित किया। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्पों में चिन्ह लगाएं। पहला, एक गुरु मीन्स, गुरु का अर्थ क्या होता है? टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका टीचर, शिक्षक। गुरु का मीन्स क्या होगा? शिक्षक। दूसरा क्वेश्चन, द टर्म गेम चेंजर इज यूज्ड फॉर? गेम चेंजर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए गैजेट्स, बी गूगल, सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डी यूट्यूब। तो गेम चेंजर जो शब्द है उनका यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट द एंटोनिम्स ऑफ विलोम शब्द। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, जिसको हम अपोजिट भी बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा मॉडर्न का हो जाएगा एंशिएंट। मॉडर्न मतलब होगा आधुनिक, तो एंशिएंट मतलब होगा प्राचीन। पेपर में ऐसा आएगा तो आपको देना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। मॉडर्न का एंशिएंट। पास्ट का क्या होगा? अतीत। तो प्रेजेंट का क्या होगा? वर्तमान। ध्यान से वहाँ शब्द चुने जिसका अर्थ है, पहला क्वालिटी ऑफ समवन्स कैरेक्टर, किसी के चरित्र गुणवत्ता। तो आएगा क्वालिटी ऑफ समवन्स कैरेक्टर होगा कैलिबर, CALIBER, कैलिबर। अत्यधिक विकसित व्यक्ति, पर्सनल विथ हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब होगा इंटेलेक्ट क्यूरी। इस तरह का वीडियो है, देखते रहिए। अब बने रहेगा यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ एक नए टॉपिक, एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।